तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में, जिसका नाम है फिल फॉर्म्स इन्फो। इसमें नॉर्मल कैंडिडेट्स के बारे में तो सब बताया जाता है, जो भी सरकारी आपकी नौकरियां निकलती हैं। साथ ही साथ आपका इसमें हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए भी हम बताएंगे, क्योंकि हम खुद भी एक हैंडीकैप कैंडिडेट हैं। इसलिए हमने देखा है कि ऐसे वीडियो बहुत कम मिल पाते हैं, तो इसलिए भी हमने ये चैनल बनाया है कि मतलब सभी की इसमें से सबकी मदद हो सके। जो भी आपकी जानकारी मिलती है, सरकारी आपके जो भी वैकेंसीज आती हैं और जो भी आपके फॉर्म भरे जाते हैं मेन, तो उसका भी सब आपको इस चैनल पर सब सारे वीडियो आपको मिलेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। आपके तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपकी वैकेंसी निकली है, जिसको आप कस्टमर सपोर्ट्स एंड सेल्स भी कहते हैं। जूनियर एसोसिएट्स की वैकेंसी निकली है, अब बैंक क्लर्क भी इसको कह सकते हैं आप। इसमें आपका फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है 6/8/2025 से 26/8/2025 के लिए। तो इस वीडियो में तो आपको हम पूरी जानकारी देंगे। इसकी एज कितनी है, क्या आपकी इसमें क्वालिफिकेशन होती है, एज रजिस्ट्रेशन क्या मिलता है आपका, और रिजर्वेशन कितना मिलेगा, ये सब आपको जानकारी मिलेगी। और एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें इसमें आपको पूरा फॉर्म भर के भी हम दिखाएंगे, पूरा रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक। तो चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। वैकेंसी के लिए एसबीआई में है आपके 5180। तो सारे भाई बहन और सारे दिव्यांगजन और हैंडीकैप कैंडिडेट्स फॉर्म जरूर भरें, इस बार फॉर्म को मिस ना करें। इसकी लास्ट डेट है आपकी 26/8/2025 तक आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और आपका फॉर्म भरना शुरू हो गया है 6/8/2025 से। तो फॉर्म आप जरूर भर दें। देखिए नीचे आप आएंगे तो आपको ये सब वैकेंसी मिल जाएंगी कि कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी निकली है। पूरी स्टेट वाइज वैकेंसी देखिए आपकी है, हर स्टेट में पूरा सब कैटेगराइज करके दिया गया है। तो इसको भी आप अपना पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन में। तो आपकी टोटल 5180 वैकेंसी है, 5180 वैकेंसी टोटल निकली है आपकी। जिसमें से देखिए आपके एससी के लिए आपके 788 वैकेंसी है, एसटी के लिए आपके 450 वैकेंसी हो जाएगी, और आपके ओबीसी के लिए हो जाएगी 1100 आपके 1179 वैकेंसी ओबीसी के लिए हो जाएगी। और ईडब्ल्यूएस के लिए 508 वैकेंसी है। और आपके जो जनरल कैंडिडेट्स हैं यूआर के लिए 2255 वैकेंसी निकली है। ये रेगुलर में बता रहे हैं हम, बैकलॉग में यूआर की तो नहीं है, बाकी सब कैटेगरीज की हैं। और अगर हैंडीकैप की बात करें तो इसमें आपके रेगुलर में आपके हैंडीकैप की आपकी वैकेंसी निकली है डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए। टोटल वैकेंसी आपकी है 222। इसमें आपके हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए आपके 222 वैकेंसी आपके रेगुलर में है। और आपके बैकलॉग में अगर आप आएंगे तो इसमें 196 वैकेंसी, 196, ये देखिए 196 वैकेंसी आपके है पीडब्ल्यूडी में। ये बैकलॉग वैकेंसी है। इन दोनों को मिला के आपकी बम्पर वैकेंसी निकली है 418 आपकी टोटल वैकेंसी इसमें है। अगर आप डिसेबल्ड एक सर्विसमैन को मिला लें तो आपके कुल वैकेंसी हो जाती है रेगुलर की 436 वैकेंसी आपकी हैंडीकैप में हो जाती है रेगुलर की। और प्लस आपकी अगर आप बैकलॉग वैकेंसी मिलाएंगे डिसेबल्ड एक सर्विसमैन मिला के तो उनकी 393 वैकेंसी है। तो आपकी कुल बन जाती है 829 वैकेंसी। तो ये तो आपकी हो गई वैकेंसी। तो इसीलिए कहना है कि फॉर्म को मिस ना करें आप बनना। चलिए अब हम पूरा स्टेट वाइज आपको सब बता देते हैं, जो भी आपकी हैंडीकैप कैटेगरीज हैं सभी की स्टेट वाइज कितनी कहाँ वैकेंसी निकली है रेगुलर में। फिर आपकी बात करेंगे बैकलॉग की। तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं। आपको पहला आपका सर्किल आएगा गांधीनगर सर्किल, ये आपका गुजरात में आएगा। इसमें गुजराती लैंग्वेज बोली जाएगी, जाहिर सी बात है। तो इसमें देखिए आपके वीआई के लिए पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट में वीआई के लिए 3 वैकेंसी है आपके, और आपके एचआई के लिए 2 वैकेंसी है। एलडी मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी, और डी एंड ई मतलब कि अदर डिसेबिलिटी के लिए 2 वैकेंसी है। और वैसे इसी तरह से आप अमरावती में बढ़ जाएंगे तो इसमें आंध्र प्रदेश में आपकी स्टेट आंध्र प्रदेश में निकली है। आपकी लैंग्वेज हो जाएगी तेलुगु उर्दू आपको है, ये आपको आनी चाहिए अगर आप इधर से बढ़ना चाहते हैं। नहीं तो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो या तो आपको इसमें आती हो तो आप 10 और 10 में आपने पढ़ी हो वो लैंग्वेज तो सही है, नहीं तो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। तो आप देख कर चुनेंगे आपको वहाँ की लैंग्वेज आती है कि नहीं। देखिए वीआई के लिए 4, एचआई के लिए 3, एलडी के लिए 3 और अदर डिसेबिलिटीज के लिए 3 पोस्टें हैं। इसी तरह से आप नीचे आएंगे तो बेंगलुरु आपके सर्किल में कर्नाटका में कन्नड़ आपकी बोली जाती है लैंग्वेज, जिसमें वीआई की 3, एचआई की 3, एलडी की 3 और आपके अदर डिसेबिलिटीज की 2 पोस्टें हैं। फिर आप भोपाल सर्किल में आ जाएंगे तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इस दोनों में इसके अंडर आ रहा है। इसमें हिंदी बोली जाती है। देखिए मध्य प्रदेश में आपके वीआई की 1, एचआई की 1 पोस्ट है। देखिए लोकोमोटर डिसेबिलिटी की 1 और आपके डी एंड डी अदर डिसेबिलिटीज की 1 पोस्ट है। फिर आप उससे देखिए छत्तीसगढ़ में वीआई की 3, एचआई की 2, एलडी की 2 और अदर डिसेबिलिटीज की 2 पोस्टें हैं। फिर आप आ जाएंगे भुवनेश्वर सर्किल में तो उड़ीसा, इसमें देखिए उड़ीसा स्टेट में उड़िया बोली जाती है। इसमें देखिए आप वीआई की 2, एचआई की 2, लोकोमोटर डिसेबिलिटी की 2 और अदर डिसेबिलिटीज की 2 पोस्टें हैं। देखिए चंडीगढ़ न्यू दिल्ली सर्किल में हरियाणा स्टेट में आपकी हिंदी और पंजाबी आपकी लैंग्वेज बोली जाती है। यहाँ पे देखिए वीआई की 2, एचआई की 2, एलडी की 1 और अदर डिसेबिलिटीज की 1 पोस्ट है।
फिर आप नीचे पड़ जाएंगे चंडीगढ़ सर्किल में, जम्मू कश्मीर यूटी में, तो यहाँ पे उर्दू और हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है। देखिए यहाँ पे वीआई की एक एल और आपके एचआई की एक, एलडी की कोई भी पोस्ट नहीं है, ना ही आपकी अदर डिसेबिलिटी की पोस्ट है। फिर आप बढ़ जाएंगे हिमाचल प्रदेश की तरफ। यहाँ पे देखिए हिंदी बोली जाती है। देखिए यहाँ पे वीआई की एक, आपके एचआई की एक, एलडी की एक और अदर डिसेबिलिटीज की देखिए कोई भी पोस्ट नहीं है। फिर आप आ जाएंगे लद्दाख यूनियन टेरेटरी में, तो यहाँ पे देखिए वीआई की एक पोस्ट है, एचआई की एक पोस्ट है, एलडी और अदर डिसेबिलिटीज की कोई पोस्ट नहीं है। फिर आप पंजाब रीजन में बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे पंजाब और पंजाबी और हिंदी बोली जाती है लैंग्वेज आपके। यहाँ पे देखिए वीआई की दो और आपके एचआई की दो, एलडी की दो और अदर डिसेबिलिटीज की देखिए दो पोस्टें हैं। ठीक है। फिर आप बढ़ जाएंगे चेन्नई सर्किल में, देखिए तमिलनाडु स्टेट में तमिल बोली जाती है लैंग्वेज। यहाँ पे आपके सारी इसमें एचआई, वीआई, एलडी, अदर डिसेबिलिटी सभी की देखिए चार चार पोस्टें हैं। फिर आप बढ़ जाएंगे तेलंगाना, आपके हैदराबाद रीजन में, तेलंगाना स्टेट में देखिए यहाँ पे तेलुगु और उर्दू बोली जाती है। यहाँ आप देखेंगे तो वीआई और एचआई की तीन तीन पोस्टें हैं और आपके एलडी और अदर डिसेबिलिटीज में दो दो पोस्टें हैं आपकी। फिर आप बढ़ जाएंगे जयपुर की तरफ, जयपुर सर्किल में राजस्थान में आपकी हिंदी बोली जाती है। यहाँ पे देखिए वीआई की तीन पोस्टें हैं, वीआई की तीन पोस्टें आपकी, एचआई की तीन, एलडी की तीन और आपकी अदर डिसेबिलिटीज के दो पोस्टें हैं। फिर आप बढ़ जाएंगे कोलकाता रीजन में, देखिए वेस्ट बंगाल स्टेट में आपके बंगाली और नेपाली बोली जाती है। देखिए यहाँ पे वीआई की तीन, एचआई की तीन, एलडी की तीन और आपके देखिए अदर डिसेबिलिटीज की दो पोस्टें हैं। फिर आप बढ़ जाएंगे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की तरफ, तो देखिए यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश बोली जाती है लैंग्वेज। यहाँ देखिए आप वीआई की एक पोस्ट है, आपकी एचआई की एक पोस्ट है, एलडी और अदर डिसेबिलिटीज की कोई पोस्ट नहीं है। फिर आप आ जाएंगे सिक्किम में, यहाँ पे नेपाली और इंग्लिश आपकी बोली जाती है लैंग्वेज। यहाँ पे देखिए सिर्फ वीआई की एक पोस्ट है, बाकी एलडी, एचआई और अदर डिसेबिलिटीज की कोई पोस्टें नहीं है। फिर आप बढ़ जाएंगे लखनऊ और आपके न्यू दिल्ली रीजन में, यूपी स्टेट में, आपकी हिंदी और उर्दू बोली जाती है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ पोस्ट अच्छी है। यहाँ पे देखिए वीआई की 6, एचआई की 5, एलडी की 5 और अदर डिसेबिलिटीज की देखिए 5 पोस्टें हैं। फिर आप बढ़ जाएंगे महाराष्ट्र सर्किल में, महाराष्ट्र और स्लैश मुंबई मेट्रो सर्किल में, देखिए महाराष्ट्र स्टेट में देखिए मराठी बोली जाती है। यहाँ पे भी देखिए पोस्ट अच्छी है। यहाँ पे देखिए वीआई की 6 और आपकी एचआई की 6, एलडी की 4, अदर डिसेबिलिटीज की देखिए 4 पोस्टें हैं। फिर आप बढ़ जाएंगे मुंबई मेट्रो आपकी सर्किल में, यहाँ पे गोवा स्टेट में, तो कोंकणी यहाँ लैंग्वेज बोली जाती है। यहाँ पे सिर्फ आपके देखिए वीआई की एक पोस्ट है, बाकी कोई भी किसी भी कैटेगरी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। फिर आप नीचे आ जाएंगे न्यू दिल्ली रीजन में, यहाँ पे दिल्ली और उत्तराखंड इसके अंडर आ रहा है। इसमें देखिए हिंदी बोली जाती है। अगर दिल्ली की बात करें, यहाँ पे आपके वीआई की 2 पोस्टें हैं, एचआई की 2, एलडी की 2 और अदर डिसेबिलिटीज की एक पोस्ट है। इसी तरह से देखिए उत्तराखंड में लैंग्वेज तो सेम हिंदी बोली जाती है आपके, और यहाँ पे देखिए वीआई की 2 पोस्टें हैं, एचआई की 2, एलडी की 1 और अदर डिसेबिलिटीज की 1 पोस्ट है आपके। फिर आप बढ़ जाएंगे अरुणाचल प्रदेश की तरफ, जो कि आपके गुवाहाटी सर्किल में आएगा। इसमें देखिए इंग्लिश बोली जाती है लैंग्वेज। यहाँ पे सिर्फ वीआई की पोस्ट है, बाकी कोई भी पोस्टें नहीं है। फिर आप आसाम की तरफ बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे लैंग्वेज आपके आसामीज, बंगाली, बूडू ये बोली जाती है। यहाँ देखिए वीआई की 2 पोस्टें हैं, एचआई की 2, एलडी की 1 और अदर डिसेबिलिटीज की 1 पोस्ट है। फिर आप बढ़ जाएंगे, ये सेम सर्किल गुवाहाटी में आएगा, मणिपुर में। यहाँ मणिपुरी और इंग्लिश बोली जाती है। देखिए यहाँ वीआई की 1 पोस्ट है, बाकी कोई पोस्ट नहीं है। फिर आप मेघालय की तरफ बढ़ जाएंगे, तो देखिए इंग्लिश, गरो और खसी यहाँ बोली जाती है लैंग्वेज। यहाँ देखिए वीआई और एचआई के लिए 1-1 पोस्ट है, बाकी एलडी और अदर डिसेबिलिटीज के लिए कोई पोस्ट नहीं है। इसी तरह से मिजोरम की तरफ बढ़ जाएंगे, तो मिजोरम में मिजो बोली जाती है लैंग्वेज। यहाँ देखिए सिर्फ वीआई की पोस्ट है, बाकी कोई पोस्ट नहीं है। फिर आप नीचे बढ़ जाएंगे नागालैंड की तरफ, तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है लैंग्वेज। यहाँ पे भी सिर्फ वीआई की एक पोस्ट है, बाकी कोई पोस्ट नहीं है। फिर त्रिपुरा की तरफ बढ़ जाएंगे आप, तो यहाँ पे बंगाली और आपके गैंग बोरक बोली जाती है आपके लैंग्वेज। यहाँ पे देखिए वीआई की 1 पोस्ट है। फिर आप बढ़ जाएंगे पटना सर्किल में, देखिए बिहार और झारखंड पटना सर्किल में आ रहे हैं आपके। तो अगर बिहार की बात करें, तो यहाँ पे हिंदी और उर्दू बोली जाती है। देखिए वीआई की यहाँ 3 पोस्टें हैं और आपके एचआई की 3, एलडी की 3 और अदर डिसेबिलिटीज की 2 पोस्टें हैं। फिर आपके झारखंड में हिंदी और संथली बोली जाती है। यहाँ देखिए आपकी वीआई की 2 पोस्टें हैं, एचआई की 2, एलडी और आपकी अदर डिसेबिलिटीज की 1-1 पोस्टें हैं। फिर आप बढ़ जाएंगे लास्ट में तिरुवनंतपुरम में, तो देखिए केरला में, यहाँ पे केरला और लक्षद्वीप में देखिए मलयालम बोली जाती है आपकी लैंग्वेज। अगर हम केरला की बात करें, तो देखिए यहाँ पे वीआई की 3, एचआई की 3, एलडी की 2 और अदर डिसेबिलिटीज की देखिए 2 पोस्टें हैं। फिर लास्ट में आपके देखिए लक्षद्वीप में आपके अगर बात करें, तो सिर्फ वीआई की 1 पोस्ट है, बाकी कोई पोस्ट नहीं है। टोटल अगर हम बात करें देखिए वीआई की, तो वीआई में टोटल यहाँ 72 पोस्टें हैं, 72 पोस्टें हैं। एचआई के लिए 60 पोस्टें हैं आपकी, और आपके देखिए लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी कि एलडी कैटेगरी में देखिए 48 पोस्टें हैं टोटल। इसमें रेगुलर की बात कर रहे हैं हम, और डी एंड डी अदर डिसेबिलिटीज में आपके
अदर डिसेबिलिटीज भी कह लें, आप डी एंड डी कह लें इसमें, तो इसमें 42 पोस्टें रेगुलर की इसमें। ये आपके रेगुलर की बात हो गई। और अगर हम पढ़ें बैकलॉग वैकेंसी की तरफ तो देखेंगे आप पीडब्ल्यूबीडी में, देखिए आपकी विजुअली इम्पेयर्ड की इसमें फिफ्थ आपकी कुल 32 वैकेंसीज हैं, और आपके इसमें वीआई में 32 हो गई, एचआई में आपके हैं 64 वैकेंसी, ठीक है। फिर आपके एलडी कैटेगरी में लोकोमोटर डिसेबिलिटी में देखिए 52 आपकी पोस्ट है इसमें। ये बैकलॉग वैकेंसी का आपको बता रहे हैं, टोटल पोस्ट है आपकी है। और देखिए फिर इसी तरह से आपके डी एंड डी या अदर डिसेबिलिटीज में आपके देखिए 48 पोस्ट है, कुल आपके हैं टोटल 196 पोस्ट है आपकी हैं इसमें। ये है बैकलॉग वैकेंसी का, ठीक है। इसमें अगर हम, और अगर इसमें आप एक और चीज आपको बता दें, डिसेबल्ड, अगर आप डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है तो डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की बैकलॉग में देखिए 197 वैकेंसी है, तो अच्छी खासी वैकेंसी देखिए डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की भी है साथ ही में। और अगर रेगुलर की हम बताएं डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी, तो देखिए आप रेगुलर यहाँ पे 214 वैकेंसी है, तो वैकेंसी बहुत अच्छी है। तो ये फॉर्म ना मिस करें, आप फॉर्म जरूर भरें भैया। अरे आपकी ये बात तो हो गई है कितनी वैकेंसी किस स्टेट में है, तो चलिए फिर हम अब आगे बात कर लेते हैं। SC ST OBC की है, इसको भी अगर हम जरा बता दें आपको 2 मिनट के लिए। टोटल देखिए SC में 91 वैकेंसी है, और आपकी ST में आपके बैकलॉग में देखिए 226 वैकेंसी है, 86 आपकी OBC में है, और टोटल आपके 403 वैकेंसी है। तो इसमें भी बड़ी अच्छी वैकेंसी है आपके बैकलॉग में भी। और आपकी हमने जनरल में तो बताई दी आपकी। तो चलिए फिर, ये तो आपकी हो गई सारी स्टेट वाइज वैकेंसी। अब देखिए हम आगे बढ़ जाते हैं आपको। अब आपको हम बता देते हैं कि कितनी आपकी इसमें एज होनी चाहिए और आपको क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा, उसकी भी चलिए फिर हम आगे आपसे बात कर लेते हैं। तो आगे अगर आपको हम दिखाएं इसमें, तो अगर आप ओबीसी से ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आप अगर बिलोंग करते हैं तो आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, ठीक है। ये 1 अप्रैल 2025 के तक आपके पास ये होना चाहिए, 1 अप्रैल तक का आपके पास बना होना चाहिए ये, उसके बाद का फिर ये नहीं चलेगा, इस समय तक आपके बना होना चाहिए। और अगर आप देखिए, अगर आप क्रीमी लेयर में हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो आप ये कर सकते हैं कि आपको, जैसे आप अगर, तब आपको जनरल फॉर्म भरना पड़ेगा एज ए जनरल कैंडिडेट। हाँ वो तो अलग है, आप अगर लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, विजुअली इम्पेयर्ड है, आपको हेयरिंग में दिक्कत है, आप देखने में दिखने में प्रॉब्लम है, विजुअली इम्पेयर्ड कम, जैसे कम देखने वाले, और अदर डिसेबिलिटी में फिर आप फॉर्म भर सकते हैं इसमें। देखिए इसी तरह से आपके ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए भी यही चीज़ है कि आपको ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए भी आपको इनकम सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, और ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए होना चाहिए, और वैलिड आपका होना चाहिए 2025-26 तक। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं आप एज अ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स, नहीं तो आप जनरल तो भर ही सकते हैं एज अ अनरिजर्व कैंडिडेट। तो चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं, एक बार आपको दिखा देते हैं रिजर्वेशन भी सबका। तो अगर आप देखें, देखिए, और आपकी एज, पहली बात आपको एज लिमिट बता देते हैं। तो देखिए आपकी 20 साल आपकी मिनिमम होनी, आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 20 साल, और मैक्सिमम एज आपकी 28 साल तक नहीं होनी चाहिए। और ये आपकी एज कैलकुलेट की जा रही है 1 अप्रैल 2025 तक। हाँ, और ये आपके आपके रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए, नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए, बाकी तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी के लिए आपको 3 साल का मिलेगा एज रिलैक्सेशन आपका, SC ST के लिए 5 साल मिलेगा आपको, पीडब्ल्यूडी अगर आप कैंडिडेट हैं जनरल या ईडब्ल्यूएस किसी के, तो आपको 10 साल का रिजर्वेशन मिलेगा। 10 साल मतलब आप 38 साल तक भी इसको फॉर्म को भर सकते हैं अगर आपकी एज है 38 ईयर्स भी। और पीडब्ल्यूडी SC ST के लिए तो 15 साल का आपको रिजर्वेशन मिल रहा है। तो बहुत इसमें रिजर्वेशन सब बढ़िया दिए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। एक सर्विसमैन अगर आप हैं तो 3 साल तक आपको मिल जाएगा, और डिसेबल्ड एक सर्विसमैन अगर आप SC ST इसमें हैं तो आपको 8 साल तक का रिजर्वेशन मिलेगा। तो बहुत ही बढ़िया आपके पास मौका है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और इसी में देखिए आपको स्क्राइब के भी हो जाएगा कि आपकी, देखिए लिखा है ना इसमें, अगर आप डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं तो आपको डिसेबिलिटी आपकी 40% से ऊपर होनी चाहिए। फिर आपके इसमें लिखा है ना, अलाउड पर्सन हुए डिसेबिलिटी ऑफ 40% और मोर, तभी आपको स्क्राइब की सुविधा मिलेगी। अगर इससे कम है तो नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आपको फॉर्म भरते समय आपको उसमें टिक मार्क करना पड़ेगा। अगर आपको लिखने विखने में दिक्कत है, राइटिंग में दिक्कत है, तो स्क्राइब आपको मिल जाएगा, उसकी सुविधा भी है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे भी इसका भी सबका दिया है कि वीआई मतलब देखिए विजुअल, जिसमें देखने में दिक्कत है, ब्राइटनेस से लो विजन, तो आप वीआई में आ जाएंगे। हेयरिंग में अगर आपको जैसे डेफ है या डम है, या देखने मतलब आपको सुनने में थोड़ा सा दिक्कत है, हार्ड ऑफ हेयरिंग है, तो मिल जाएगा। देखिए लोकोमोटर डिसेबिलिटी एलडी कैटेगरी, इसमें अगर आपको दिक्कत है तो इसमें आप आ जाएंगे। देखिए सबका दिया है इसमें ना, 1 आर्म इफेक्टेड है, बोथ लेग, 1 लेग, बोथ लेग, ये सारा आपको सब इसमें मिल जाएगा, नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सब पढ़ सकते हैं, सेरेब्रल पाल्सी है, लेप्रोसी क्योर पर्सन है, जैसे डाउन सिंड्रोम है, डोर्सिज्म है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ये सब आपके आ जाएगा आपके एलडी कैटेगरी में। एसिड अटैक विक्टिम है आप, जो भी आपका है, तो आप देख सकते हैं। ये अदर देखिए डी एंड डी कैटेगरी दी गई है, ये आपके
ये वो है अदर कैटेगरीज के लिए है डी एंड डी। इसमें देखिए स्पेसिफिक, आपको स्पेशल अगर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है तो आपका आ जाएगा मेंटल इलनेस है, ऑटिज्म है, स्पेक्ट्रम है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ये सब आ जाएगा डी एंड ई में, अदर डिसेबिलिटीज में आ जाएगा आपका। ठीक है, जो आपको रिजर्वेशन मिलेगा वो आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा। देखिए लिखा है यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए और आपके एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप, जैसे आप जनरल मेन आपकी आपके पेरेंट कैटेगरीज में, इसका मतलब कि जैसे मान लीजिए जनरल कैंडिडेट, ठीक है, आप हैंडीकैप भी जनरल भी हैं, तो आपको फिर इसी में से आपकी वैकेंसी कम होगी। जैसे कि जनरल कैंडिडेट्स में से आपकी है 2255 वैकेंसी मान लीजिए, तो इसी में से आपकी कम होगी, तो इसी में से आपको वैकेंसी मिलेगी आपका सिलेक्शन में, अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो। और जैसे उसी तरह से जैसे आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं और आप हैंडीकैप भी हैं, तो आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिल जाएगा। मतलब आप इसमें से जैसे कि जो भी हैंडीकैप है, एससी एससी हैंडीकैप है, हैंडीकैप पर्सन है, उसकी वैकेंसी इसमें से कम होकर आपको मिलेगी। जैसे कि 450 है तो इसमें से होगी। उसी तरह से आपके एसटी में भी जो भी हैंडीकैप कैंडिडेट मान लीजिए एसटी कैटेगरी से बिलोंग करें, तो इसमें से कट के वैकेंसी आपकी, इसी में से वैकेंसी कट के आपके कम हो जाएगी, मतलब इसी के अंदर वो वैकेंसी आएगी, यही कहना चाह रहे हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। वर्टिकल मतलब आपका होता है जैसे कि एससी एसटी ओबीसी दिखाया ना अपना, ये देखिए आपको इसमें लिखा है ना एससी एसटी ओबीसी, ये आपका वर्टिकल रिजर्वेशन है, मतलब ये अलग ही वैकेंसी है एकदम। ये इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में देखिए ये अंतर होता है आपका, कि इसी में से आप जब भी आप क्वालिफाई करेंगे तो उसी पेरेंटल वैकेंसी से आपकी वो कम हो जाएगी, उसमें फिर आपको सिलेक्शन मिलेगा। ये चीज आपकी है, देखिए ये लिखा है आपको, देखिए ठीक है भैया। और देखो एक और चीज लिखी है, 4.5% आपके टोटल वैकेंसी है, रिजर्व है डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन एंड डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, ठीक है, अदर देन 10%, यही आपका लिखा है देखिए, ईयर मार्क्ड फॉर एक्स सर्विसमैन। टोटल आपके 14.5% का आपको इसमें रिजर्वेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड आपके एक्स सर्विसमैन में इसमें आपको देखिए लिखा है इसमें। ये तो हमने रिलैक्सेशन के बारे में आपको बता दिया सारी, ये आपके कैटेगरीज के हिसाब से। और दूसरी एक चीज इंपॉर्टेंट और है आपकी, कि आपको जो आपके एसेंशियल, वही जैसा कि आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, तो आपका ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड और इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी से आपका, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये है आपका। अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट्स भी हैं तो भी आपका 31/12/2025 तक आपके पास आपकी डिग्री आ जानी चाहिए। आपका मतलब आपका रिजल्ट आपके पास होना चाहिए 31/12/2025 तक, तो आप एज अपीयरिंग कैंडिडेट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप मतलब अभी आपका फॉर्म अभी आपका ग्रेजुएशन क्लियर नहीं हुआ है, 31/12/2025 तक हो जाएगा, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तब तक आपके पास ये मतलब सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये इस चीज, ये है इसकी मान्यता बस। अब देखिए हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो देखिए एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स, एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की देखिए कोई फीस नहीं लग रही है, नील सर, मतलब आपको 1 रुपया भी इसमें नहीं देना है। हाँ, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 750 रुपीज आपकी फीस लगेगी, और ये नॉन रिफंडेबल होगी, देखिए लिखा है इसमें। चलिए ये तो हो गई आपकी एप्लीकेशन फीस की बात। अब आप बता देते हैं आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में, प्रीलिमिनरी एग्जाम आपको और मेंस दोनों ही एग्जाम के बारे में। तो देखिए आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम देखिए 100 नंबर का होगा, 100 ही क्वेश्चन आपके होंगे, 1 घंटा मिलेगा, 1/4 की आपके नेगेटिव इसमें मार्किंग होगी। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी इसमें पहला होगा इंग्लिश लैंग्वेज का आएगा, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के होंगे, इसमें आपको 20 मिनट मिलेगा। देखिए इसमें सारे सेक्शन में आपको अलग अलग टाइम मिलेगा, मतलब एक सेक्शन आपका ये 20 मिनट हुआ तो ये खत्म हो जाएगा। ये आपको बड़ा ध्यान देके चलना पड़ेगा, सबके लिए अलग अलग टाइम है, ऐसा नहीं कर सकते आपकी टोटल ये मिला के लेंगे। तो ये चीज है इसमें, ये बैंकिंग में ये होता है, टाइम अलग दिया रहता है इसमें, तो थोड़ा सा ये चीज टफ बना देती है चीज को। हाँ, तो देखिए इंग्लिश में आपके बता दिया 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, ठीक है, 20 मिनट मिलेगा। फिर आपकी आएगी मैथ्स न्यूमेरिकल एबिलिटी से कहते हैं, इसमें आपके 35 क्वेश्चन होंगे, 35 नंबर के होंगे, 20 मिनट मिलेगा इसमें आपको। फिर आपका लास्ट हो जाएगा रीजनिंग एबिलिटी, इसके भी देखिए 35 ही क्वेश्चन होंगे, 35 ही नंबर के होंगे और 20 मिनट मिलेगा। 1/4 की नेगेटिव इसमें देखिए मार्किंग होगी, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा आप। और ये क्वालिफाइंग नेचर में आपका होगा प्रीलिमिनरी एग्जाम, मतलब 4 क्वेश्चन जो आप गलत कर देंगे तो उसमें से एक आपका सही वाला कट जाएगा। फिर आपका देखिए मेंस का भी इसमें दिया, तो मेंस का भी आपको बता दें। देखिए मेंस एग्जाम आपका टोटल आपके 190 क्वेश्चन आएंगे, इसमें मैक्सिमम मार्क्स 200 होगा, 2 घंटे 40 मिनट का देखिए पेपर होगा। इसमें देखिए जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस आपका पहला पेपर आएगा इसमें, इसके 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे, 35 मिनट आपको टाइम मिलेगा। फिर देखिए जनरल इंग्लिश में आपका 40 क्वेश्चन होंगे, 40 ही नंबर के होंगे, इसका आप भी देखिए आपको 35 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। फिर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स में आपके देखिए 50 क्वेश्चन होंगे, उतने ही नंबर के होंगे, 50 नंबर के, और देखिए 45 मिनट आपको इसमें टाइम मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में आपको देखिए
50 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के होंगे। इसमें आपको 45 मिनट मिलेगा। फिर जैसा हमने बताया आपको, ये टोटल आपका 200 नंबर का होगा। 190 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे 40 मिनट आपको इसमें मिलेंगे। और 1/4 की इसमें भी निगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। देखिए इसमें भी लिखा है ईच टेस्ट विल हैव अ सेपरेट टाइमिंग, मतलब कि सबकी अलग अलग टाइमिंग होगी, जैसा आपको मैं बताया था प्रीलिमिनरी वाले में, वैसे सेम देखिए इसी में भी है। और अगर हम एक और चीज आपको बता दें, चलिए ये बात एक हो गई। हाँ, एक चीज आपको लैंग्वेज की बता दें। देखिए अगर आपको एक लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा, अगर आपने मतलब कि ऐसी लैंग्वेज चुनी है, मतलब कोई भी आपने ऐसी लैंग्वेज चुनी जो आपकी क्लास 10th या क्लास 12th में नहीं थी, तो उसके लिए आपको एक लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। ये चीज आपको मैंडेटरी होगी, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसका बता दें, देखिए नॉन वर्बल टेस्ट आपका होगा इसमें, पहला वाला इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 3 पैसेज होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम 15 नंबर का होगा। देखिए फिर और दूसरा आपका देखिए सब्जेक्टिव होगा, मतलब पेन एंड पेपर, लिखित वाला, रिटन वाला। इसमें आपको लिखना पड़ेगा पैसेज का, इसमें आंसर लिखना पड़ेगा आपको। देखिए इसमें भी देखिए 3 पैसेज आएंगे, 15 नंबर के होंगे, मैक्सिमम मार्क्स देखिए 15 नंबर होगा। फिर सेकंड पे देखिए वर्बल टेस्ट आएगा आपका, ये 20 नंबर का होगा। तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। 10th और 12th में अगर आपके मतलब लोकल लैंग्वेज आपकी नहीं थी जो आपने चुनी है फॉर्म भरते समय। तो चलिए ये एक बात हो गई। और एक लास्ट चीज आपको एक और बता दें हम, बाकी सब तो हमने बता ही दिया है। देखिए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है, जो आपका एग्जामिनेशन का जो मीडियम होगा अकॉर्डिंग टू द स्टेट के हिसाब से, देखिए ये सारा मीडियम होगा। इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा अपने हिसाब से। वैसे तो देखिए सब नोटिफिकेशन में दिया ही है, तो इसमें वैसे तो मैंने सब बता ही दिया है, तो एक बार आप भी देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये देखिए भैया पूरा वीडियो हमने बता दिया आपको, सारी इसमें जानकारी दे दी है। डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए भी, नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए भी सारी जानकारी हमने दे दी है। कितनी पोस्ट हैं, क्या रिजर्वेशन मिलेगा, क्या आपकी एज है, और कितनी आपकी कब लास्ट डेट है, सब आपको बता दिया है। तो फॉर्म कृपया करके आप जरूर भर लें, फॉर्म भरने में देरी ना करें। और इसका मेरा एक पूरा वीडियो भी सामने आएगा, एक पूरा वीडियो भी आएगा जिसमें हम रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक पूरा फॉर्म भर के आपको दिखाएंगे, तो उस वीडियो को भी आप जरूर चेकआउट करें। चलिए भैया, वीडियो तक में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। चलिए भैया फिर ठीक है, ओके।